नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस बार मैं जिस वैकेंसी की आपको जानकारी देने वाला हूं वो है आईआईएम की, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। और दोस्तों, ये नंबर वन है 100 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से इंडिया के। ये टॉप वन में आता है। इसमें दोस्तों तीन तरह की वैकेंसीज़ हैं। जहां ये जिस पोर्टल पर मैं हूं, इसकी आपको मैं जो है लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना। ये सेम लिंक जो पेज मैंने खोला ना, सेम आपके पास भी खुलेगा। यहीं पर आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। अगर पहले से है तो साइन इन का आ रहा है। तो जो भी फैकल्टी बनना चाहते हैं, है ना, आईआईएम में, उनके लिए है दोस्तों। तीन आपको वैकेंसीज दिख रही होंगी नीली नीली, है ना। एक आपको दिख रही होगी ये वाली, इंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनी फॉर सीएज, है ना। और एक आपको नीचे दिख रही होगी ये जो है बैकलॉग वैकेंसी है, जो एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो बच गई होंगी पोस्ट, ये उनके लिए खोली गई है। और एक और दिख रही है आपको रोलिंग आउट एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस, है ना। तो इनके लिए, और आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इन दो में लास्ट डेट दी हुई है 28 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं दी हुई दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना, ये रोलिंग आउट है, इसमें लास्ट डेट नहीं दी जाती है। तो इसमें आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सबके पास ये अप्लाई अप्लाई का आ रहा है, जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें जाके आपका अप्लाई करना है। मैं नंबर वन से शुरू करूंगा दोस्तों, तीनों की जानकारी इसी एक में दे दूंगा, ताकि आपको बार बार जो है ना सुनना पड़े, समझना पड़े, ठीक है। तो सारी सुनेंगे ध्यान से। पहला मैं बात करने वाला हूँ आपसे इस वाले के बारे में, नंबर वन, इंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनीज फॉर सीएमए और सीएस, ठीक है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, ये एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। मैं बिल्कुल साइट पर ही आपके साथ हूँ। आपको दिख रहा होगा एंड डेट की इन्होंने बात कर दी इतनी, आईआईएम ये है, और उमसावली में है ये। 31 जनवरी को ये डेट आई थी, और ये अपने बारे में लिख के रखा उन्होंने कि क्या क्या है। मेन बात है, हम बात करेंगे वैकेंसीज की। देखिए किसकी ज़रूरत है, कहाँ है, वो ध्यान सुनेंगे। जो नेम ऑफ द पोजीशन है वो है प्रोफेशनल ट्रेनी। ट्रेनी के रूप में आपको पहले भर्ती करेंगे ये। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये वाले में जाना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की, लेकिन साथ में विथ इंटरमीडिएट लेवल पास सर्टिफिकेट। आपने इंटरमीडिएट लेवल पास सर्टिफिकेट किया हो, कहाँ से, फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो आप समझ गए होंगे जिन्होंने ये चीज़ की होगी, ठीक है। 25 साल से उम्र आपकी कम होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। 15,000 रुपये आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर आपको 20,000 मिलने लगेंगे, है ना, अगर आपका बढ़ता है तो ट्रेनिंग पीरियड। और ट्रेनिंग पीरियड जो है 12 महीने से 24 मंथ होता है। तो पहले साल अगर अगर आप सिर्फ 1 साल तक हैं तो 15,000 है, और अगर 2 साल हो गए तो 20,000 तक रहेगा आपका, ठीक है। ये ट्रेनिंग के ऊपर है दोस्तों। स्कोप ऑफ वर्क जो है ये आपको अकाउंट और फाइनेंस में काम करने के लिए देंगे इंस्टीट्यूट के, है ना। 8 घंटे 5 दिन तक काम करना पड़ेगा लगातार, है ना, मतलब 8 घंटे एक दिन का काम हो गया। अदर फैसिलिटीज़ जो है वो आपको इस तरह से मिलती रहेंगी भैया, कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगा, मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह नहीं रहेगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं, पर ठीक है, सब कुछ सही है। लाइसेंस फ़ी, वाटर चार्जेस, और क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस ऑफ सब कुछ, मतलब हर कुछ मिल ही रहा है आपको। लीव जो है, सिलेक्टेड ट्रेनी विल बी एंटाइटल्ड फॉर 2.5 डेज ऑफ लीव फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ, मतलब एक महीने में 2.5 दिन की छुट्टी मिल सकती है आपको, ऐसा है। और इस पोस्ट यहाँ इस पोर्टल पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको अपनी कैटेगरी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कोई भी फीस नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नो एप्लीकेबल फी पेएबल, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पहली जानकारी। अगर आपको अप्लाई करना हो तो जैसे आप इसके नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको अप्लाई, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने किया, तो अब आप जब नीचे जाएंगे ना तो आपको देखना, अच्छा इसमें नहीं किया, कोई बात नहीं, वो तो खैर हम यहाँ से अच्छा, मतलब वो यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ से आपको दोबारा से अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप फिर अप्लाई वाली लिंक में पहुँच जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे दूसरी, जो कि है बैकलॉग वाली वैकेंसी, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। ये दिख रही है, ये वाली, ये बैकलॉग फॉर SC ST नॉन क्रीमी लेयर OBC। तो इनके बारे में चलिए बात करते हैं। ये हमने किया। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर, कि अब है नेम ऑफ द पे पोस्ट जो है वो आपकी प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 हो गए, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 हो गए। लास्ट डेट याद रखेंगे 28 फरवरी ही है, उसमें बदलाव नहीं है। इसकी जो पे स्केल है आपको दिख रहा होगी, लेवल 14, यानी कि अब समझ लो आप, ये 1.5 लाख के आसपास की है, और 2,20,000 तक जाएगी भैया। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,40,000 से 2 लाख के बीच में है, और इनकी 1 लाख से 1,70,000, और ग्रेड 2 में जाएंगे तो 70,000 तक मिलेगा आपको, ऐसा है, ठीक है। और चलिए शुरू कर लेते हैं। एकेडमिक एरिया ये है भैया, कहाँ कहाँ काम है, मतलब कहाँ प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। तो भाई एक है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी, एक है फाइनेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। आपको स्टैटिक मैनेजमेंट या ऑपरेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और पांचवा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिसिस, ये वाली जो बात है। और फिर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स,
और सब्सटेंशियली लिबरल स्टडीज़ इंक्लूडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस लॉज, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको प्रोफेसर यानी कि पहली पोस्ट प्रोफेसर बनना हो इनमें से किसी भी एकेडमिक फील्ड में, एरिया में, तो प्रोफेसर बनने की क्वालिफिकेशन ये कि भैया पीएचडी होनी चाहिए इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच, जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो, विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स इन द प्रोसीडिंग डिग्री विद अ वेरी गुड एकेडमिक, मतलब कुल मिला के अच्छी पीएचडी होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर ब्रांच में। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग में या तो रिसर्च में या तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो आपके पास, मतलब 10 साल का होना चाहिए, चाहे रिसर्च में हो चाहे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो चाहे जो भी हो, विच एटलीस्ट 4 ईयर शुड बी एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, और इसमें से आप 4 साल तो कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर रहे हों आईआईटी में, आईआईएम में, आईआईएससी बेंगलोर में, एनआईटीआई में, मुंबई या आइसर्स में, समझ गए। और उनके नाम का हाई रिसर्च ट्रेनिंग एंड क्या कहते हैं कंसल्टिंग क्रेडेंशियल्स होने चाहिए उनके पास, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है भैया। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया 10 साल होना चाहिए, 4 साल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए, और जो आपने पीएचडी के दौरान कभी पढ़ाया होगा उसको ये काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, उसके बाद जो पढ़ाया होगा उसको काउंट करेंगे। फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री, ठीक है, जबकि 5% की छूट मिल जाती है SC ST और DAP को, और 3% की छूट मिल जाती है ओबीसी को मास्टर्स डिग्री में और बैचलर्स डिग्री में, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। हाई और बैचलर डिग्री में कम से कम 55% चाहिए, ये नॉर्मल लोग के लिए, SC ST OBC के लिए 3% की छूट हो जाएगी। चलिए 5% और 3% की छूट है, कैटेगरी वाइज है। और मिनिमम 2 रिसर्च पेपर आपने सबमिट किए हो ए जर्नल में, या फिर आपने 4 रिसर्च पेपर सबमिट किए हो बी कैटेगरी की जर्नल में, या फिर आप अगर ये भी नहीं तो 8 पेपर सबमिट रिसर्च किए हो सी जर्नल में, ठीक है। तो मतलब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कैटेगरी नीचे जाएगी पेपर बढ़ते चलेंगे। अब बुक पब्लिश्ड होनी चाहिए रेपुटेड पब्लिशर के द्वारा, काउंटेड एज 1 पेपर इन कैटेगरी सी ऑफ जर्नल, ये भी हो। और 1 केस अलॉन्ग विद द टीचिंग नोट पब्लिश्ड इन हार्वर्ड, ये देख रहे हो एक केस भी आपने स्टडी किया हो, केस पब्लिशिंग रिचर्ड आईवी एमराल्ड, इनमें से किसी में भी विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 1 पेपर इन सी, ये समझ रहे हो, अगर इनमें से कुछ भी किया है तो ये 1 पेपर समझाएंगे कैटेगरी सी में, ये बड़ी बात होगी। और प्रेफरेंस दिया जाएगा भैया पीएचडी गाइडेड को या एफपीएम को, ठीक है। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दोस्तों जैसे इसमें कितने थे, 10 साल का एक्सपीरियंस था ना, अब इसमें देखिएगा पीएचडी होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट क्लास, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 साल का, जिसमें से 3 साल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे हो, है ना। एंड एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी और एग्जीक्यूटिव से आप डील कर सके, एबिलिटी टू टेक दिस वन कैंडिडेट्स फ्रॉम, अब जो मान लो इंडस्ट्रीज है जैसे गवर्नमेंट PSUs हो गई, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको इंडस्ट्री कहते हैं, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स एट द लेवल कैन ऑल्सो अप्लाई, इनको भी कंसिडर किया जाएगा भैया। 6 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इस फैक्ट्री में है तो, है ना, इनमें से किसी में भी है, और बाकी आपके रिलेटेड से होना चाहिए। और ये वही चीज़ वापस से लिख दी इन्होंने, है ना। और फर्स्ट क्लास इसमें मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा 5% की छूट SC ST DAP को, और 3% की OBC को मिलेगी मास्टर में भी और बैचलर्स में भी, मतलब 5% की छूट SC ST को मास्टर में भी मिल रही है, बैचलर में भी मिल रही है। वहीं OBC को 3% की मिलेगी मास्टर में और बैचलर में, लेकिन ये OBC की सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलती। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिनकी परिवार की आय सालाना 8 लाख से कम होती है, ठीक है। और फिर यही है कि मिनिमम 1 रिसर्च पेपर आपने सबमिट किया हो कैटेगरी ए जर्नल में, या फिर आपने 2 किए हो बी में, या फिर 4 किए हो सी में, ठीक है। एक पब्लिश होनी चाहिए बुक रेप्यूटेड पब्लिशर के द्वारा, 1 पेपर इन सी कैटेगरी जर्नल में होना चाहिए। और एक केस अगर आपने कहीं पर भी अलॉन्ग विद द टीचिंग नोट पब्लिश्ड इन हार्वर्ड और सॉरी एक खिसक गया, हार्वर्ड रिचर्ड आइवरी या एमराल्ड, ये कंसिडर किया जाएगा किसके, 1 पेपर के बराबर, जो कि कैटेगरी सी में जनरल में आप देते हैं, और प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च में या इंडस्ट्रियल में कहीं पर भी, ठीक है। और अब हो सकता है आपने 3 साल अपने गवर्नमेंट या PSU या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 3 साल का ही इन्हीं के लिए ना ये, ठीक है, ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है कि मतलब 3 साल का ये सब कुछ हो गया आपके पास पता है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा पीएचडी लेने के दौरान वो काउंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट क्लास वही मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए, और 55% आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST तो 5% की मास्टर बैचलर में छूट मिल जाएगी, और अगर OBC से है तो 3% की आपको मास्टर और बैचलर में मिल जाएगी छूट। और आपके 2 पब्लिकेशंस होने चाहिए इन वेब ऑफ साइंसेज, स्कोपस, ABDC जनरल, रिलैक्सेशन इन नंबर ऑफ पब्लिकेशन में भी कंसिडर इन केस ऑफ रिच इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, है ना, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर तभी हुआ जब ऐसी कोई इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल या नेशनल है तब। 1 बुक पब्लिश्ड बाय रेपुटेड पब्लिशर विल बी काउंटेड एज 1 पेपर, अगर 1 पब्लिश हुई है तो 1 पेपर माना जाएगा कैटेगरी सी जनरल के तहत उसे। 1 केस अलॉन्ग आपने फिर से वही सब किया तो उसे भी 1 पेपर माना जाएगा कैटेगरी सी जनरल के तहत।
अच्छा दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ना, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक जो थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं थे, वो रेगुलर थे, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है ग्रेड 2 इज नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर, देखो लिखा हुआ है पीएचडी तो मांगा गया अप्रोप्रिएट ब्रांच में, ये आपको ध्यान रखना है, इन द प्रीसीडिंग डिग्री विद अ गुड एकेडमिक, ये सब कुछ करते हुए। ठीक है, और अपॉइंटमेंट एट दिस लेवल मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्टैक्ट लेवल ही है, ये जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और इतनी ये फीस मिलेगी ये भी बता दी। इनकी स्क्रीनिंग पढ़ लेते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में डिवाइस अ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रेलिवेंट पैरामीटर्स टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, मतलब कुछ खास दिया नहीं गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई थी, सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको सबमिट करना है। ये वही वही बातें जो लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस है जो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किए हैं, उसे बार बार लिख दिया है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना सही से भरेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आपको हर ऑनलाइन एप्लीकेशन में पता ही है। ठीक है, कहीं पर भी गलत जानकारी मत दें। अगर इनके SC ST OBC से हैं तो आप उसके लिए अपना वो दें, और अगर आप पहले से कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको NOC देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने हायर अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर इसको भी अपन खत्म करते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं लास्ट वाली चीज़, जो कि हमारी है रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन। ठीक है, अब ये रोलिंग है दोस्तों, ये सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है ये। ठीक है, ये लेवल वगैरह आपने देख लिया है यहाँ पर, इस सब कुछ आपको पता है कि ये वही एकेडमिक है, वही पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और प्रोफेसर की। ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए जो आपने अभी पीछे पढ़ा रहा सेम वही था, 10 साल का था ना, और 4 साल का कहाँ लेवल एसोसिएट प्रोफेसर होनी चाहिए, चाहे IIT IIM ISSC, भाई प्रोफेसर बनोगे, सबसे बड़ी पोस्ट है जो कि इनमें। ठीक है, तो उसके लिए ये 10 साल 4 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो भी IIT IIM इन सब में होना चाहिए, तब वो माना जाता है। और इनके लिए जैसे कि मैंने बताया आपको है ना, बाकी वही 55% और क्या कहना चाहिए, बैचलर डिग्री में, मास्टर्स डिग्री में है ना, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और वही 5% की छूट जो मिल रही थी, वही 3% की छूट जो SC ST OBC को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम जो पहले था ना, आपने जो पढ़ा बैकलॉग के समय, वही रेगुलर के लिए भी है। 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए कैटेगरी A में, नहीं है तो 4 होने चाहिए कैटेगरी B में, नहीं है तो 8 होनी चाहिए कैटेगरी C में। ठीक है, एक पब्लिश बुक अगर आपने कहीं की है रेपुटेड पब्लिशर के द्वारा, तो उसे एक पेपर माना जाएगा कैटेगरी C में। आप समझ रहे हैं, उसे एक, ये देख लो यहाँ 8 चाहिए होता है, तो अगर मतलब ऐसी कितनी बुकें, मतलब 8 बुकें अगर छापी होंगी, तब आपका ये वाला कैटेगरी पूरा होगा, तो फिर आपको बाकी के 2 नहीं पूरे करने पड़ेंगे। समझ गए, तो ये इसका मतलब होता है। और इस तरह से ये भी है कि अगर मान लो आपने कोई केस किया है ना, कोई केस अगर आपने स्टडी की है हार्वर्ड पब्लिशिंग, रिचर्ड आइवरी, एमराल्ड से, तो उसे एक पेपर माना जाएगा, और इनको आपको छूट, ये देखो है ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में मान गए होगे आप, 6 साल का, 3 साल का प्रोफेसर होना चाहिए उसमें भी। ठीक है, बाकी सब कुछ, और नहीं तो 6 साल पूरे के पूरे आपने गवर्नमेंट के किसी PSU में, जैसे गेल भेल NHPC या NTPC, इनमें कहीं काम किया हो आपने, है ना, इस तरह से हो सकता है। भिलाई स्टील प्लांट है, बड़े बड़े स्टील प्लांट है, जो भी है, इनमें अगर काम किया तो उससे हो सकता है। और वही है, आपको फर्स्ट डिग्री होना, फर्स्ट क्लास होना चाहिए मास्टर डिग्री में, 55% के साथ बैचलर डिग्री में, 5% की छूट मिल जाएगी SC ST को दोनों में, और 3% की छूट मिल जाएगी इनको। और मालूम है ना, प्रोफेसर के 2 रिसर्च पेपर थे, इसके 1 हो गए, 1 जनरल में। अगर ये नहीं है तो इसके 2 होने चाहिए B में, कैटेगरी B जनरल में, और नहीं है तो 4 होने चाहिए C में। जबकि सोच रहे हो प्रोफेसर के 8 होने चाहिए थे C में, बिल्कुल दुगना था, और ये उसका बिल्कुल आधा है। और एक बुक आपने अगर पब्लिश की है, तो वही कैटेगरी C जनरल के तहत 1 पेपर माना जाएगा। और अगर कोई केस स्टडी की है इस यूनिवर्सिटी से, तो उसे 1 पेपर माना जाएगा कैटेगरी C में, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब ये आ जाएंगे 3 साल वाले। ठीक है, 3 साल का होना चाहिए, और बस हो गया भैया। या फिर आप 3 साल किसी कंपनी में रहे हो, बड़ी सरकारी कंपनी में, गवर्नमेंट PSU रिसर्च में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और बस यही वही बात बार बार लिख दी कि भाई 55% और ये अब आपको पता हो चुका है। ठीक है, और ये देखो दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 2 यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है। ठीक है, आप इसकी डेट भी 28 फरवरी मानकर ही चलें। ठीक है, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें सीधे बस जैसा उसमें लिखा था वैसे इसमें भी लिख दिया गया है। और फिर ये बाकी वही दे दी गई, रोलिंग आउट हो गई। SC ST OBC से हो तो आपको, अदर बैकवर्ड क्लास से हो, नॉन क्रीमी लेयर से, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, तो आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे, वहाँ पर शो करने पड़ेंगे, तभी तो आपको रिजर्वेशन की छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जब आप वहाँ पर जाएं, बुलाया जाए आपको, तो आपको सब कुछ लेकर के जाना, ये तो खैर आपको पता ही है। और बाकी इनके और अप्लाई कर सकते हो आप ऑनलाइन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है दोस्तों। और जो काम कर रहे हैं पहले से किसी सरकारी नौकरी में, तो उन्हें NOC देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। मैं ये लिंक, ये जो पन्ना मैंने खोला हुआ, ये लिंक मैं दे दूंगा, इसमें आप सीधे यहीं पर पहुँचेंगे, और आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है ना, इसके बगल में आप सीधे अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहेंगे।
चाहिए। और ठीक है, और अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो मैं ये वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, तो आप खुद चेक कर लो एक बार, है ना। और जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो उसको भर देना, और लगे तो इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसे भर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियो के लिए और कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। और फीस कहीं भी नहीं लग रही, पहले बता रहा हूँ, फीस कहीं भी नहीं लग रही, तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला, ये तो प्रोफेसर की भर्ती हो गई, है ना। स्टूडेंट्स की भर्ती कैसे होगी आईआईएम वगैरह में, उसके लिए सीमेट का हो रहा है। और सीमेट का दोस्तों मैंने पहले से ही बताया हुआ है, चाहे तो यहाँ पर देख सकते हो आप। देखो ये मेरा यूट्यूब है, डिस्कशन विद मनोज, है ना। ये डिस्कशन विद मनोज मेरा यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे नीचे जाएंगे तो सीमेट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा सीमेट। मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको समझाया हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हो, पूरा डिटेल है वहाँ पे। ठीक है, बाकी भी देख सकते हैं आप, है ना। ये सारी, ये हम यूट्यूब चैनल पर मैं अपने नोटिफिकेशन ही देता हूँ। ठीक है, हालांकि पूरी जानकारी है इसमें, तो आप सब कुछ अपने हिसाब से देख लीजिए और सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।